स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं। क्या कहते हैं इसको? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी। क्वेश्चन सेकेंड है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आइए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। क्या होता है? रिकेट्स रोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज्ड ब्लड नॉट टू क्लॉट, यानी कि ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनते हैं। तो कौन से विटामिन की वजह से? तो विटामिन के की वजह से। किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन। कौन सा रोग होता है? बांझपन। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। तो बांझपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं के, ए, डी, ई। ठीक है। कौन कौन से विटामिन होते हैं? के होता है, ई होता है, डी होता है और ए होता है। अगर इसको ट्रिक की बात करें तो कीड़ा के नाम से याद रखा जाता है कि कीड़ा जो होता है यानी के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है। ये ऐसी गैस है जिसको सूंघने के बाद हंसी रुकती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, यानी व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसको धोने के सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए धावन सोडा कहा जाता है। और ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का, किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। और इसको याद करने का ट्रिक होता है पिताजी। पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। ठीक है। जस क्या है? जस्ता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफिरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। कैल्सीफिरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो क्या हो जाएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, यानी जब भी आँख का दान किया जाता है तो उसमें किस भाग का हम दान करते हैं। तो कॉर्निया का दान करते हैं। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड इन आई डोनेशन। तो कॉर्निया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट मौजूद होता है। ठीक है। साइनोकोबलिन नाम है इसका रासायनिक, तो इसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। इंग्लिश में है विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो विटामिन B12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं WBC, वो कहाँ बनती हैं, इसकी बात की जा रही है। तो ये बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में बनता है। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो बोन मैरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो 28 फरवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट
परमानेंट। और ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रोम। क्या बोलते हैं? रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है? रीड ओनली मेमोरी, विच इज़ द परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा चीज़ें।